आज इस वीडियो में मैं आपको अकेले रहने के फ़ायदे के साथ साथ बहुत ही अच्छी नॉलेज की बात बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों से बात करो, पार्टी में खुलकर डांस करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, ग्रुप डिस्कशन में खुलकर बोलो। ये सारे स्टेटमेंट हमें अपनी फैमिली या फ्रेंड से सुनी ही होगी, जो सब हमें इंकरेज यानी प्रोत्साहित करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी बनो। जिसे यह लगता है कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है उनमें ही कोई कमी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, निकोल टेस्ला, इलॉन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भी इंट्रोवर्ट थे। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम अकेले रहने वाले लोगों की उन 7 क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं हैं। क्योंकि इन क्वालिटी की वजह से ही हमको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मिला, मिसाइल मिली और बड़े बड़े इन्वेंशन हुए। तो आइए आपको बताते हैं अकेले रहने वाले लोगों की 7 क्वालिटीज़। नंबर 1, अकेले रहने वाले लोग अधिक कुशल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दे आर मोर एफिशिएंट। मैक और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लिनक्स के बारे में हम में से काफ़ी कम लोग जानते हैं। लिनक्स बहुत कंप्यूटर्स में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं वो लिनक्स पर ही चलते हैं। और लिनक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाला इंसान लिनक्स टोरवाल्ड है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनी ने बिलियन ऑफ डॉलर बनाए हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लिनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो तो वो कितना बड़ा होगा, तो ज़रूर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि एक बहुत ही बड़ा आलीशान बिल्डिंग होगा। लेकिन उनका ऑफिस एक छोटा सा रूम है जिसमें लिनक्स टोरवाल्ड अकेले काम करते हैं। एक छोटा सा रूम जिसमें लिनक्स अकेले काम करते हैं और मोटे तौर पे इन्हें अकेले रहना पसंद है। और यह मानते हैं कि अकेले रहकर ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉयड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। नंबर 2, अकेले रहने वाले अपना 100% दे सकते हैं। यह इंट्रोवर्ट की सुपर क्वालिटी में आती है। दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बेहतर संगठित होना। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेला रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट तब दे सकता हूँ जब मैं अकेले होता हूँ। सदगुरु का ये भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना पसंद है तो उसका यह मतलब है कि वह इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले हो जाती है। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से ही मिलती है। नंबर 3, वे गहराई से सोचते हैं। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग बहुत ही डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे। वो 9 लैंग्वेज बोल सकते थे और जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी खोली गई। आज इतनी सालों बाद जितनी भी मोटर्स चल रही हैं, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, वो इनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी के वजह से ही है। अब सवाल आता है कि टेस्ला इतना आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पार्ट वो कैसे घूमेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा और बहुत कुछ। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था जो आजकल के हर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर को पता है और जिसे एसी मशीन चल सकती है, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि ग्रेट आइडियाज अकेले रहने से ही आते हैं। टेस्ला ने एक बार कहा था, अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो तभी विचार पैदा होते हैं। यानी आइडियाज अकेले रहने से आते हैं क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। चौथा पॉइंट, अकेले रहने वाले लोग अधिक सीखते हैं। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अ लॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेले रहता है तब जरूर उस टाइम को क्रिएटिव या फिर अपने नॉलेज में ही इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वे जनरली एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम द ग्रेट म्यूजिशियन ए आर रहमान की बात करें
तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आर्ट में इंड्यूड हैं। एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इसलिए जो यह आदमी सोच सकता है वो बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात करें तो ऑब्वियसली ही वाज एन इंट्रोवर्ट और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है और नॉलेज से एक आदमी ग्रेट बनता है। 5वां पॉइंट, अकेले रहने वाले अच्छे श्रोता होते हैं। अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं और इसलिए वे इंफॉर्मेशन को बेटर सोचते हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं वे पूरी बात सुने बिना ही किसी कन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं, बिना दूसरे के पॉइंट को समझे हुए। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रावर्ट लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा पॉइंट समझ तभी आता है जब वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जबकि अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें इस सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहती है, वो दूसरे इंसान की बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। 6वां पॉइंट, इंट्रोवर्ट्स यानी अंतर्मुखी के गहरे रिश्ते होते हैं। मतलब जहाँ पर एक्स्ट्रावर्ट लोगों को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है, ज़्यादातर अकेले रहने वाले लोगों की एनर्जी सोशल रहने वालों से कम होने लगती है। एक्स्ट्रावर्ट लोगों के बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों के साथ होते हैं। वहीं पर इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, लेकिन अपने दोस्त बहुत ही केयरफुली चुनते हैं। उनके जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं। वॉरेन बफेट इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। जब वॉरेन से उनकी वाइफ सुजैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत चेंज किया। अपनी वाइफ से मिलने के बाद मैं पूरी दुनिया को और खुद को पसंद करने लगा। इस इंटरव्यू में वॉरेन ने ये भी कहा कि किसी को लव करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी से लव लेना उससे भी अच्छा है। 7वां पॉइंट, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी स्वयं जागरूक रहते हैं। कहने का मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस। ये हम सबको पता है कि किसी को अगर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो वो आइसोलेशन में जाता है, अकेले पहाड़ियों पर जाता है, कहीं नेचर के पास जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड जो भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली बेंगलोर में, वे कुछ महीने के बाद रिलैक्स करने के लिए शांत हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट अकेले रहते हैं, इसलिए दुनिया के साथ साथ खुद की इंटरनल एक्सपीरियंस को भी अच्छे तरीके से महसूस करते हैं। और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट्स सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपनी इमोशन को अच्छे से समझते हैं और इसलिए लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने अकेले रहने वालों के 7 क्वालिटी के बारे में जाना जो एक्स्ट्रावर्ट में नहीं पाई जाती है। इसमें सबसे पहले क्वालिटी थी कि अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा कुशल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि दे आर बेटर ऑर्गेनाइज, यानी अकेले रहने वाले लोग बेटर संगठित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत ही डिटेल में सोचते हैं। और अगली पॉइंट थी कि अकेले रहने वाले लोग अधिक सीखते हैं। अगली पॉइंट हमने देखा था कि इंट्रोवर्ट अच्छे लिसनर्स होते हैं और इसलिए वे इंफॉर्मेशन को एक बेटर तरीके से प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखा था कि इंट्रोवर्ट्स हैव अ डीप रिलेशनशिप, यानी अकेले रहने वाले लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही गहरा होता है। 7वीं और अंतिम क्वालिटी थी कि दे आर सेल्फ अवेयर, यानी अकेले रहने वाले लोग स्वयं जागरूक रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अकेले रहने वाले लोगों की 7 क्वालिटीज जो एक्स्ट्रावर्ट में नहीं पाई जाती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी।